अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम किस तरह से कीपा के ज़रिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। कीपा को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और इसके ज़रिए किस तरह से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढे जाएंगे ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जाके जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आप कीपा को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास जो है वो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। देखें कहीं पे भी आप जो है, चाहे वो अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करें, चाहे आप कहीं पे भी सर्च करें, सबसे पहले आपको लोकेशन चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है वो लोकेशन का ऑप्शन खोला हुआ है, तो इसके अंदर जो है मैं .com पे जो है वो क्लिक कर रही हूँ। वो इसलिए क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मैंने यूएसए मार्केट प्लेस को टारगेट किया है। आप लोग जिस मार्केट प्लेस को टारगेट कर रहे हैं आप लोग वही लोकेशन यहाँ पर आके जो है वो क्लिक कीजिएगा। अब लोकेशन चेंज करने के बाद जो हमें पहला काम करना है, या फिर आप डील्स से भी, जिस तरह से आप डील्स देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह कीपा के ऊपर भी डील्स आती हैं, तो उसके ऊपर भी जाकर आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और डेटा, ये ऊपर सबसे ऊपर आप देखें तो एक डील्स का ऑप्शन आ रहा है, फिर ट्रैक, फिर एप्स, फिर डेटा। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप डील्स और डेटा इन दोनों के जरिए अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कीपा के जरिए ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डील्स के ऊपर क्लिक किया। डील्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ही आप लोग देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज मेरे सामने शो की जा रही हैं। तो इन कैटेगरीज में से मैंने जो है वो इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक के ऊपर लाकर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखें जैसे कि मैंने डील्स के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने काफ़ी सारी डील्स आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपके पास फिल्टर्स आ रहे होंगे। आप मजीद सॉर्ट आउट करके जो है वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह भी फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद ये तो शॉर्टकट होता है, मतलब सामने से प्रोडक्ट को ढूंढ लेना, और अगर अच्छा मिल जाए तो डेट्स वेरी गुड, वरना जो हमारा सेकेंड ऑप्शन होता है वो हम डेटा के जरिए अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए। तो उस तरह उसके लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जो सबसे ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है वो डेटा के ऊपर क्लिक किया हुआ है। डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रहा है ऑप्शन फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए। तो जो आपका क्राइटेरिया है आप उसके मुताबिक जो है वो फिल्टर्स अप्लाई करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो BSR के ऊपर 7000 डाला हुआ है मैक्सिमम में, और जो है उसके बाद मैंने आउट ऑफ स्टॉक के ऊपर क्लिक किया, और इस तरह से जो है वो आगे आपका जो क्राइटेरिया आप उसके ऊपर जो है वो फिल्टर अप्लाई करते जाएं, बिल्कुल इसी तरह से। फिर इसके बाद देखिए मैंने जो है वो 2 के ऊपर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक लगा दिया। हाँ, उसके बाद जो है मतलब ऊपर जितना भी क्राइटेरिया है वो ऑब्वियसली जो आप जिस क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहे हैं वो आप उसके बेसिस के ऊपर क्राइटेरिया को अप्लाई कीजिए। उसके बाद आता है कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है वो वही रिकमेंड होती है जो कि अनगेटेड हो, जो कि अनब्रेकेबल हो। अनगेटेड कैटेगरीज को टारगेट करना चाहिए, और दूसरी बात ये ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए जो कि इजीली ब्रेकेबल हो। सही है। तो ऐसी कैटेगरीज जिनके ऊपर आगे जाके अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांग सकता है या बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मांग सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए और ऐसा देखिए जिसके ऊपर आप इजीली और स्मूथली जो है वो सेलिंग करें अमेजोन के ऊपर। तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पर आप कैटेगरी भी चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं। एक तो बाय बॉक्स सेलर मैंने देख लिया, फिर मैंने जो है वो एडिशनल बाय बॉक्स, मतलब इस तरह से आपने जो है वो वेरिएशंस, जो सबसे नीचे वाला जो मेरे पास फ़िल्टर है वो है वेरिएशंस का। अगर आप प्रोडक्ट की वेरिएशंस ऐसा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं जिसके अंदर वेरिएशंस हो तो आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर नो वेरिएशन के ऊपर क्लिक करूँगी। आप मैं फिर से एक होगी अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर अप्लाई करते जाइएगा। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर है, इस पर भी मैंने सिर्फ 2 को ही चेक मार्क किया है। उसके बाद उसके नीचे सबसे नीचे देखे तो उसमें से मैंने इन चीज़ों को जो है वो चेक मार्क किया हुआ है। एडल्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने नो किया हुआ है, और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर मैंने अपने तमाम फिल्टर्स को अप्लाई करके अब मैंने जो है वो तमाम फिल्टर्स को अप्लाई कर दिया, और अब जो है वो मैं प्रोडक्ट के ऊपर सर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने जो है वो तमाम फिल्टर्स अप्लाई करके सर्च के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के हवाले से खुलकर आ गए। अब इन प्रोडक्ट्स को जो है वो और इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना और ये देखना है कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया पे उतर रहा है, क्या ये हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। अच्छा, प्रॉफिट देखने के लिए आपको ये देखना बहुत लाजमी है कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर कम से कम आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 3% मिनिमम, मैं कह रही हूँ मिनिमम, ये नहीं कि 2% देखने बैठे प्रोडक्ट का प्रॉफिट,
उस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो कम से कम मिनिमम आपको 3% का तो प्रॉफिट मार्जिन दे ही रहा हो। तो इन प्रोडक्ट्स ये जो डिफरेंट निकल के आए हैं, इनको आप एनालाइज करते हैं। तो इसमें से किसी के भी ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे जो है मैंने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो अब मेरे पास जो है वो उसका ग्राफ वगैरह ओपन होकर आ गया है। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे अमेज़न प्राइस हिस्ट्री लिखा हुआ है, ट्रैक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो अब मैंने जो क्लिक करना है वो डेटा के ऊपर क्लिक करना है, और डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। इससे मुझे ये अंदाज़ा होगा कि जो प्रोडक्ट मैं देख रही हूँ उसके साथ साथ कौन कौन से सेलर्स हैं जिनके पास बाय बॉक्स विन किया हुआ है। सही है। वैसे ये जो मुझे दिखा रहा है ये उन सेलर्स का दिखा रहा है जिनके पास जो है वो बाय बॉक्स की अवेलेबिलिटी है। वरना अगर मैं अमेज़न के ही डायरेक्ट लिंक के ऊपर देखूँ तो ये वाला प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं हमें देखते हैं फिर हम। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो 23 सेलर्स हैं जो कि जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब इनको भी फिल्टर आउट करने के लिए आप 23 सेलर्स के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्राइम और न्यू को क्लिक करके इसका जो है वो फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको ये दिखा देगा कि इनमें से किस किस के पास जो है वो बाय बॉक्स है। अच्छा, अब जब जो है वो आपको वो वाला प्रोडक्ट समझ में आ गया जो कि हमने वेबसाइट के ऊपर कीपर के ऊपर देखा है, और आपने जो है वो अमेज़न के ऊपर भी यही सेम प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अब इन दोनों के जो है वो आपस में कंपटीशन देखें कि कितना प्राइस मार्जिन का कंपटीशन कितना है, कितना जो है वो प्राइस मार्जिन वाला गैप आ रहा है। फिर दूसरी बात आपको जो है वो लिस्टिंग हेल्थ देखनी है, उसकी जो है वो आपको रिव्यूज़ देखना है, बीएसआर देखना है, जो मेजर चीज़ें हैं वो सारी देखें, और ऐसी चीज़ें जो कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के क्राइटेरिया के ऊपर अगर लाई करी हैं तो गुड टू गो प्रोडक्ट है। ग्राफ देखें और ये सब देखें कि अमेज़न डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, इसके ऊपर कोई आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना मांगी जाए या आपके ऊपर कोई करे। तो ये जितनी भी मेजर चीज़ें हैं ये सब देख कर जो है वह आप अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कीजिएगा। अब जो मैं बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ वो ये कि आपको जो है वो कीपा का ग्राफ देखना आना चाहिए कि वो कैसा जा रहा है। पहले हम कीपा का ग्राफ देखते हैं, और ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट सामने आता है उसके कीपा का ग्राफ देखते हैं। फिर हम अमेज़न के ऊपर जाके उसको जो है वो एक दूसरे से जो है वो रिलेट करवाते हैं कि क्या चीज़ कैसी है, और फिर मेजर चीज़ें देखते हैं जस्ट लाइक बीएसआर, रिव्यू काउंट जो कि कम होना चाहिए। फिर जो है वो हमें जो देखना आना चाहिए ना वो हमें कीपा चार्ट को समझ आना चाहिए। तो कीपा चार्ट अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से देखा जाता है, समझा जाता है, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल उसी तरह से मैंने जो है यहाँ पर अमेज़न का कीपा के ऊपर जो प्रोडक्ट मेरे पास आए थे उसमें से कोई एक प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के सामने खोल लिया है। इसके ऊपर जो है जैसे मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है वो चार्ट आ गया, बिल्कुल सामने ग्राफ आ गया। तो ये देखें ये वाला जो ग्राफ है इसके ऊपर जो बिल्कुल लेफ्ट साइड है ना, इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस है। इसके बाद जो हमें देखना है कि राइट बिल्कुल एक तो उल्टे हाथ की तरफ सेलिंग प्राइस है। अब जो बिल्कुल राइट साइड है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो न्यू लिखा हुआ है। अब इस न्यू का क्या मतलब है, इस न्यू का ये मतलब है कि न्यू प्राइस जो कि जो है लोवेस्ट न्यूएस्ट प्राइस जो कि जो है वो थर्ड पार्टी ने अमेज़न के ऊपर रखा हुआ है। तो वो क्या है, एक तो ये हम न्यू से देखते हैं। अच्छा, ये जो यूज्ड है इसका मतलब है कि लोवेस्ट यूज्ड आइटम प्राइस, यूज्ड प्रोडक्ट की जो होती है ना लोवेस्ट यूज्ड आइटम की प्राइस, ये उसको दिखाता है। फिर हमारे पास सेल्स रैंक बताता है कि इस प्रोडक्ट का क्या चल रहा है। फिर हमारे पास लिस्टिंग प्राइस बताता है कि इस प्रोडक्ट की क्या चलती है। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे हर उसके ऊपर वो आपको दिखाता जाएगा, और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अपने क्राइटेरिया की बेस के ऊपर मैच करनी है। इसी तरह से लाइटनिंग डील्स, वेयर हाउस डील्स, इस तरह से ये सब देख लेंगे। फिर जो हमारा मेन पॉइंट है ना वो है बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स से पहले मैंने तो आपसे पहले ये कहा था कि उल्टे हाथ की तरफ सेलिंग प्राइस है। अच्छा, जो एट द टॉप है ना, टॉप के ऊपर ये सारे आपको जो है वो दिखा रहा होता है कि एवरेज बीएसआर क्या चल रहा है, एवरेज प्राइस क्या चल रही है 90 डेज से लेके 180 डेज तक। तो आपको ये सारी चीज़ें टॉप के ऊपर दिखा रहा होता है। तो हम बात कर रहे थे बाय बॉक्स की। अच्छा, जैसे ही मैं बाय बॉक्स के ऊपर आई ना तो हमेशा याद रखना अगर बाय बॉक्स की जो है वो लाइन कंसिस्टेंट होती है ना तो वो बहुत अच्छा होता है। सही है। बाय बॉक्स बेसिकली होता है क्या है, पहले तो ये समझें। अब जैसे एक प्रोडक्ट है, सही है, जैसे मैंने कहा चेयर है, मिसाल के तौर पे चेयर है। अब चेयर के जितने सेलर्स हैं, जैसे 5 सेलर्स हैं, 5 सेलर्स के पास जो है वो ये वाला प्रोडक्ट है और पाँचों के 5 इसको बेच रहे हैं। अब जो बाय बॉक्स होता है इसका मतलब होता है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन।
अब ये जो पास सेलर्स हैं इसमें से कभी किसी के पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, कभी किसी के पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, तो इसको कहते हैं बाय बॉक्स। अगर जो है वो अगर समझे पहले वाले सेलर के पास बाय बॉक्स है और दूसरे वाले सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं है, यानी कि दूसरे वाले की अभी सेलिंग नहीं हो सकती। अभी बाय बॉक्स का किसके पास है ऑप्शन, पहले वाले के पास है, तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी किसके पास आ रहा होगा, पहले वाले के पास आ रहा होगा। तो जितनी भी सेलिंग है ना वो अभी पहले वाले को मिल रही होगी। तो बाय बॉक्स का मतलब है कि हम कहते हैं ना कि ये वाला जैसे चेयर है, चेयर के पास सेलर्स हैं, तो मेजॉरिटी इन पास सेलर्स में से सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स किसके पास रहा, तो मैंने कहा पहले वाले के पास रहा, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आई है वो किसके पास आई है, पहले वाले के पास आई है, तो ये कहलाता है बाय बॉक्स। तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा ना कि हर उस पर क्लिक करते रहें, तो जैसे आप बाय बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर देखिए सबसे ऊपर जो रेड कलर का हाईलाइट हुआ हुआ है, डेटा हाईलाइट हुआ हुआ है, तो इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपने बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करना है, सही है। बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करने से आपको ये पता चलता है कि इसके जितने भी सेलर्स हैं उसमें से, जैसे यहाँ पे मेरे सामने 4 सेलर्स आ रहे हैं, तो मैंने आपको चेयर की मिसाल दी थी, चेयर के पास मैंने कहा था 5 सेलर्स हैं और बाय बॉक्स जो है वो एक एक करके किसी ना किसी के पास आता है। अब बाय बॉक्स कब आता है, बात ये है, चलो एक चेयर है वो 5 सेलर्स उसको बेच रहे हैं, तो बाय बॉक्स पहले वाले के पास ही क्यों जा रहा है, क्यों दूसरे वाले के पास नहीं जा रहा है, क्यों तीसरे वाले के पास नहीं जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो विजिबिलिटी गेन हुई हुई होगी, जो सबसे अच्छे रिव्यूज़ गेन कर रहा होगा, जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, बाय बॉक्स उसी के पास रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले सेलर की पास ही रहे बाय बॉक्स तीसरे के पास भी जा सकता है, 5वें सेलर के पास भी जा सकता है। बाय बॉक्स डिपेंड करता है सामने वाले सेलर के ऊपर कि उसकी कितनी अच्छी जो है वो रिव्यूज़ है, लिस्टिंग हेल्थ है, और उसने जो है वो कितना अच्छा अपने आप को जो है वो विजिबल किया हुआ है। तो इन शॉर्ट के जो सबसे अच्छा काम कर रहा होता है ऐड टू कार्ट यानी कि बाय बॉक्स का ऑप्शन उसी के पास होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने जो है वो बाय बॉक्स पे क्लिक करने के बाद डेटा पे क्लिक किया था, डेटा के बाद बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक किया था, तो यहाँ पर मुझे जो है वो दिखा रहे हैं कि ये वाला जो मैंने प्रोडक्ट खोला हुआ है इसके 4 सेलर्स हैं और चारों सेलर्स में से जो सबसे ज़्यादा जो है वो बाय बॉक्स जिसके पास रहा है उसका नाम है च्यूज ट्वाई चेस्ट। फिर जो दूसरा जो नंबर पे है जिसके पास 33% बाय बॉक्स रहे उसका नाम है मिस्टर नॉट ट्वाई। फिर जो जिसके पास 26% बाय बॉक्स रहे उसका नाम है स्टार वॉर ट्वाइस। इसी तरह जो है इसका मतलब है कि 4 सेलर्स हैं और 4 सेलर के पास 4 सेलर में से जो सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स रहा है यानी कि जिसके पास एड टू कार्ट का ऑप्शन सबसे ज़्यादा आया है वो क्या है, उसका नाम च्यूज ट्वाइचेस, जिसके पास जो है वो 42% रहा है, यानी कि उसके पास जो है वो सेलिंग भी उसी के सबसे ज़्यादा हुई है। तो हमें इस तरह से जो है ये हम कीपा का चार्ट को जो है वो रीड आउट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को इसी तरह से चार्ट को देखते हुए और फिर अमेजोन के खुद के पेज को देखते हुए ये सारी चीज़ें देखते हुए ऑनलाइन आर्बिट्रेज का क्राइटेरिया मैच करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा और कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।